दोस्तों बजीज जो होती है वो बहुत प्यारे बर्ड्स होते हैं। दूसरे बर्ड्स और भी कई सारे बर्ड्स हमें मिलते हैं मार्केट में। आप देखेंगे आपने किसी आपके कई घरों में आप बहुत सारे लोग बर्ड्स पालते हैं, लेकिन जो सबसे प्यारे बर्ड्स है वो है बजीज। सबसे देखने में भी बढ़िया होती है और इन्हें पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन ये बजीज असल में कैसे होते हैं, उनके बारे में बेसिक चीज़ें क्या है, क्या हमें पहले से जानना ज़रूरी होता है। बजीज़ के बारे में जो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे और जो लोग थोड़ा सा जानते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जानते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो सबको जानना चाहिए और जान लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप नए ब्रीडर हो तो दोस्तों आज का वीडियो इसी बारे में है कि हम अपने बजीज़ को कैसे देखते हैं, वो उनके बारे में कैसे कैसी बातें हैं, रोचक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत मज़ेदार वीडियो होंगे, आपको बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें जानने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो बर्ड्स पालना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों बजीज़ जो होती है वो बहुत बढ़िया बर्ड्स होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, दूसरे और भी कई बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, लेकिन उनके अगर हिसाब से हम कंपेयर करें तो बजीज़ का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो 6 से 7 इंचज़ में उनका मैक्सिमम हाइट होता है और उनका वेट होते हैं 30 से 40 ग्राम। और ये जो वेट है ये बजीज़ का नॉर्मल वेट है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो हम कहते हैं कि ये बर्ड मोटा हो गया है, इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया, तो उसे कम करने की ज़रूरत होती है तब। तो ये जो उनका आइडियल वेट है 30 टू 40 ग्राम और उनका हाइट होता है 6 टू 7 इंचज़। दोस्तों जो ये बर्ड्स है बजीज़ ये एक्चुअली पैरट फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैरट्स जो होती है आपको पता ही होगा, जो पैरट्स होती है इंडियन पैरट्स, तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड में अलग अलग किस्म के पैरट्स मिलते हैं। तो बजीज़ भी एक किस्म के पैरट्स होते हैं और ये असल में ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स है। ये ऑस्ट्रेलियन जो वहाँ के थोड़ा छोटे छोटे जंगल रहते हैं, थोड़ा रेगिस्तान के साइड में, तो वो ऐसे जंगलों में हमें ये बजीज़ मिलते हैं। जो वाइल्ड बजीज़ होते हैं वो दोस्तों जनरली येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वहाँ पर आप जो ब्लू बजीज़ या फिर पर्पल या लैटिनो एल्बिनो ये जो कलर्स होती है, ऐसे बजीज़ आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो बजीज़ के कलर है ये सिर्फ हम आपको केजेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरली वहाँ पर नहीं मिलते। क्योंकि अगर आप मान लीजिए जंगल में अगर कोई ब्लू कलर का बजी होगा तो शिकारी पक्षी उसे दूर से ही देख लेगा, तो वो वहाँ के लिए वो नहीं है। तो वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट में वो रहते हैं तो वहाँ पर सिर्फ येलो और ग्रीन कलर के भी बजीज़ होते हैं। दोस्तों बजीज़ बहुत सारे झुंड में रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ वीडियोस में कि जंगल में जब बजीज़ रहते हैं वाइल्ड में, तो 100-200 बजीज़ एक साथ रहते हैं। तो इसलिए अगर केज के अंदर भी अगर बजीज़ हो तो जितने ज़्यादा बजीज़ होंगे बजीज़ उतने ही खुश रहते हैं। उन्हें अपने दोस्तों की, अपने परिवार की आवाज़ सुनना उन्हें अच्छा लगता है। अपने लोगों के बीच में रहना बजीज़ पसंद करते हैं। दोस्तों बजीज़ अलग अलग जगह पर जहाँ भी वो से उन्हें ले जाए वो बहुत जल्द वो उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। बहुत सारे बर्ड्स वैसा नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ पर इंडिया में अगर कई तरह के रीजन है, इंडिया में बहुत अलग अलग किस्म के इकोसिस्टम्स आपको मिलेंगे। कहीं पर सर्दियाँ होंगी, कहीं पर गर्मियाँ ज़्यादा है, कहीं पर बारिश का मौसम ज़्यादा होता है, लेकिन आप कहीं पे भी जाए बजीज़ को लेकर वो वहाँ पर ज़्यादा दिन रहने के मतलब टाइम नहीं लेते वहाँ के जगह को खुद को ढाल लेने में। वो बहुत जल्दी खुद को वहाँ पर एडॉप्ट कर लेते हैं और उस हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यही इनका बहुत बड़ी ख़ास बात है कि इन्हें जहाँ अगर ट्रांसपोर्ट भी किया जाए तो वो ज़्यादा वक्त नहीं लेते खुद को वहाँ के हिसाब से ढालने में। अब दोस्तों बात करते हैं कि बजीज़ के मेल फीमेल कैसे पहचानेंगे। दोस्तों ये भी बहुत आसान चीज़ होता है। इसमें बहुत बर्ड्स जैसे जैसे लव बर्ड्स, आप बहुत एक्सपर्ट लोग भी
ये 100% गारंटी से नहीं कह पाते कि कौन सा लव बर्ड मेल है या कौन सा लव बर्ड फीमेल है, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन बजिस के लिए कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अगर आप देखें कि आपके पास एडल्ट बर्ड्स है, अगर एडल्ट बर्ड्स जो है उसका किसी का नाक का कलर ब्लू है, डीप ब्लू, तो वो बजी मेल है। और हाँ, एक और इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि बजीज का कलर, अगर आप देखें कि आपके बजीज का कलर वाइट है या फिर येलो है, प्योर वाइट और प्योर येलो, इन दोनों कलर के जो बजीज है उनके मेल जो होते हैं उनके नाक का रंग पूरा ब्लू नहीं होता, थोड़ा पर्पल होता है या फिर रेडिश ब्लू होता है। और इनके अलावा और जो कलर के बर्ड्स हैं उनके अगर नाक के कलर ब्लू आप दिखाए तो वो मेल बर्ड है। और फीमेल बर्ड्स कौन से हैं, अगर आप देखें कि आपके बर्ड्स का नाक का कलर ब्राउन है या चॉकलेट ब्राउन या फिर बादाम ब्राउन जिसे हम नट ब्राउन कहते हैं, वो अगर है तो वो बर्ड फीमेल है। ये हर कलर के बर्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल है कि फीमेल बर्ड्स का कलर ब्राउन होता है। और अगर बेबी बर्ड्स की बात करें जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, सेमी एडल्ट या फिर बेबी बर्ड्स, तो उसके लिए अगर आपके बर्ड्स का नाक का कलर पिंक है तो वो मेल बर्ड है, अगर नाक का कलर वाइट है तो वो फीमेल बर्ड है। दोस्तों बहुत एक्सपीरियंस जो ब्रीडर है वो पेल्विक बोन का पोजीशन देख के भी समझ जाते हैं कि ये मेल है या फीमेल, क्योंकि कभी कभी कुछ बर्ड्स होती है जिनका कलर देखने से भी समझ नहीं आता कि वो मेल है या फीमेल। ये बहुत रेयर में से रेयर केसेस में होता है कि 100 बर्ड्स में से शायद 1 या 2 बर्ड्स के केस में ऐसा हो कि आप देख के नाक देख के समझ नहीं पाए कि ये मेल है या फीमेल। तो कभी कभी पेल्विक बोन जो होता है उसका गैप देख के हमें पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल। जो फीमेल बर्ड्स है उनका गैप ज़्यादा होता है मेल के मुकाबले, तो इससे भी कई सारे ब्रीडर्स जो है, एक्सपर्ट ब्रीडर्स, वो समझ जाते हैं कि हाँ ये मेल है या फिर ये फीमेल है। दोस्तों बजीज जो है वो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बजीज गैदरिंग में मतलब बहुत सारे बर्ड्स के बीच में रहना पसंद करते हैं, मतलब खुद के और दूसरे बजीज के बीच में। आप दूसरे बर्ड्स के साथ उन्हें नहीं रख सकते, अगर दूसरे बर्ड्स के साथ आपने उन्हें रखा तो दोनों बर्ड्स में झड़प हो जाएंगी, कोई ना कोई मारा ज़रूर जाएगा। लेकिन वो अगर खुद भी रहे तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बर्ड्स आपस में लड़ाई करते हैं, बजीज ही 2-3 बजीज आपस में लड़ाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए आपके जो कॉलोनी है या फिर केज है वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं और आपने वहाँ पर 2-3 मटकी या फिर बॉक्स देकर लटका दिया है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो बर्ड्स है वो जब अंडे ले करने वाली हो तब वो हर मटकी का मुआयना करते हैं कि कौन सा मटकी उनके लिए सही होगा। मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक मटकी या फिर कोई स्पेसिफिक बॉक्स एक से ज़्यादा फीमेल को पसंद आया हो, तो वो दोनों ही उस मटकी के लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगी और जो जीतेगा उसके वो मटकी मिल जाता है। तो ऐसा कभी कभी होता है और कभी कभी ये लड़ाई इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि एक दूसरे का करीब करीब खून ही कर देते हैं। तो इसका एक हमें कभी कभी ध्यान देना पड़ता है कि अगर ऐसा हो तो कभी कभी 2-3 बर्ड्स को अलग अलग केजेस में रखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, अगर ऐसा हो तो वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा नहीं होता, बर्ड्स असल में बहुत घुल मिल के रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के ही रहना वो चाहते हैं। और दोस्तों फीमेल ही लड़ाई करते हैं ऐसी बात नहीं है, मेल बर्ड्स भी कभी कभी अपने ब्रीडिंग पीरियड में कभी कभी एक दूसरे से हाथापाई करते हैं अपने पेयर बनाने के लिए। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी मेल्स भी आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन दोस्तों एक और गौर करने की बात यह है कि जो फीमेल बर्ड्स है वो कभी कभी मेल बर्ड्स के साथ लड़ाई करती है। हाँ, कभी कभी मेल बर्ड्स के साथ फीमेल बर्ड्स की लड़ाई होती है। उसमें आप देखेंगे कि जो मेल बर्ड्स है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन जो फीमेल बर्ड्स है उसे कोई चोट नहीं लगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई फीमेल बर्ड्स किसी मेल बर्ड्स को हमला करे तो मेल बर्ड सिर्फ डिफेंड करता है, वो कभी भी उल्टा उसे फीमेल बर्ड्स को मारने की कोशिश नहीं करता। ये बजीज की एक खास बात है कि कभी भी कोई मेल बर्ड किसी फीमेल बर्ड को नहीं मारता। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इन बजीज की। अगर आपके केज या कॉलोनी में फीमेल बर्ड ज़्यादा हो मेल बर्ड्स के हिसाब से और सभी ब्रीडिंग मोड में है, सभी एडल्ट बर्ड्स है, तो कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक ताकतवर मेल एक से ज़्यादा फीमेल के साथ पेयर करते हैं और एक से ज़्यादा मटकियों में उनका बच्चा होता है, उनके अंडे होते हैं और दोनों मटकियों के दोनों परिवार को ही वो खाना खिलाते हैं।
ऐसा वो करते हैं कि एक साथ दोनों बर्ड्स का ही वो ध्यान रखते हैं। दोनों बर्ड्स में अंडे से जब बच्चे निकलेंगे तो दोनों मटकी के बच्चों को ही वो मेल खाना खिलाता है और दोनों का ही ख्याल रखता है। तो ऐसा भी हमें देखने को कभी कभी मिलता है। और दोस्तों कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। अगर आप देखेंगे आपके केज में या कॉलोनी में मेल बर्ड ज़्यादा हो फीमेल में से, तो ऐसा कभी कभी होता है कि मटकी में अगर बच्चे हो या फिर अंडे हो तो दूसरे मेल बर्ड्स आके उन बच्चों को मार देते हैं या फिर उन अंडों को गिरा देते हैं। तो ऐसा भी वो लोग कभी कभी करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो केज है या कॉलोनी में मेल और फीमेल बर्ड्स का रेशियो कैसा है और कितना है। अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा गैप हो गया तो वो दिक्कत का कारण बन सकता है। तो जितना हो सके आप उन दोनों का रेशियो एक समान रखने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि बजीज के खाने की। दोस्तों बजीज जनरली जो सीड्स है, ग्रास सीड, वो खाते हैं। वही उनका मतलब मेन खाना होता है। सीड्स मतलब ग्रास सीड्स, मिलेट्स, सनफ्लावर सीड, ब्लैक सीड, ये जो कभी कभी धान भी वो खाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग फूड है मतलब अंडा, उबला हुआ अंडा मैश करके आप दे सकते हैं, या फिर आप कई तरह के पत्ते होते हैं, सब्जियां होती है जो वो खाते हैं, गाजर खाते हैं, या फिर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन आप चना, मकई यानी कि भुट्टा, ये सब आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें ये जनरली उनका खाने की चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, इसके बारे में और जानने के लिए हमारे और भी वीडियोज़ है, आप उन्हें देखिए, या फिर आपके अगर जान पहचान में कोई ब्रीडर है तो उनसे बात कीजिए। क्योंकि अगर इन बर्ड्स को हमने कुछ गलत खिला दिया तो इससे उनका जान का खतरा रह सकता है। इन्हें हमेशा सही चीज़ और प्योर चीज़ देने की ज़रूरत है। हम इंसान अनहेल्दी चीज़ें खा खा कर मतलब ऐसे हो गए कि प्योर चीज़ हमें हज़म नहीं होती, लेकिन बजीज के लिए हमेशा हर चीज़ प्योर देना ज़रूरी है। अगर हम इन्हें गलत चीज़ें दें तो ये मर जाएंगी। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्जियां ऐसा है जो इन बर्ड्स के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे तो वो मर जाएंगी। तो इसलिए कुछ आप पहले हमारे वीडियोस देखिए और भी या फिर आपके अगर कुछ जान पहचान में ब्रीडर है तो उनसे बात कीजिए, पूछिए उनसे कि कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे तुलसी का पत्ता आप दे सकते हैं, नीम का पत्ता दे सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें ये आप दे सकते हैं रेगुलर बेसिस में, यानी हर रोज़ दे सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप रोज़ नहीं दे सकते, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन दें वही काफ़ी हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महीने में 1 से 2 बार दें, वही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। जैसे कि गेहूँ या फिर चावल, ये हफ्ते में 2 बार दीजिए, इतना इनफ होता है। अंडा आप हफ्ते में 1 से 2 बार दीजिए, वो इनफ होता है। तो ये सारी जो चीज़ें इनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। दोस्तों इन बर्ड्स का नमक और कैल्शियम का ज़रूरत पूरा करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपने केज में कैटल फिश बोन या फिर नमकीन पत्थर जो आपको बहुत सारे मार्केट में मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैटल फिश बोन अगर आप नहीं देंगे या फिर अंडे का जो शेल होता है वो प्रोसेस करके अगर आप नहीं देंगे तो इनके शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी, जिससे बर्ड्स की 60 to 70% जितने भी बीमारियां होती है वो कैल्शियम की कमी से ही होती है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा प्रोवाइड करनी होगी। दोस्तों सिर्फ कैल्शियम और नमक की ज़रूरत पूरी करना ही नहीं, ये जो नमकीन पत्थर या फिर ये जो कैटल फिश बोन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक और काम में भी आता है। हमारे जैसे नाखून बड़े होते हैं हर वक्त, वैसे ही इन बर्ड्स का जो चोंच है वो चोंच बड़े होते रहते हैं। और कभी कभी अगर इनका चोंच का ये ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो ये इतने बड़े हो जाएंगे आप शायद सोच भी ना पाए, बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं ये चोंच। और कभी कभी अलग अलग इनका शेप बदल जाता है, जो कि उनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो इसलिए बर्ड्स कभी कभी जो हार्ड चीज़ है जैसे पत्थर, वहाँ पर अपने चोंच घिसते रहते हैं ताकि इनका चोंच का जो शेप है वो सही शेप में रहे और वो डिसॉर्ट ना हो। इसलिए उनके चोंच का ध्यान रखने के लिए भी आपको ये पत्थर और ये कैटल फिश बोन, ये सारी चीज़ें आपको केज के अंदर रखनी होगी। तो सिर्फ कैल्शियम की चीज़ें देना ही काफ़ी नहीं होता। कैल्शियम की चीज़ें तब तक उनके शरीर में नहीं बैठती जब तक उन्हें विटामिन D3 नहीं मिलता।
अगर विटामिन D3 उन्हें नहीं मिलेगा तो कैल्शियम आप जितना भी दे वो उनके काम नहीं आएगा। तो इसलिए आप ऐसी जगह पर अपने केज को रखें, आपके बर्ड्स को रखें जहाँ पर सफिशिएंट सनलाइट मिले। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सनलाइट में विटामिन D3 हमें मिलता है, इसलिए ये सिर्फ बर्ड्स के लिए नहीं, आप सब के लिए ये एप्लीकेबल है कि अगर आप कैल्शियम की दवाई ले रहे हो तो आपको विटामिन D3 की भी ज़रूरत होती है। इसलिए कभी कभी धूप सेकना ज़रूरी होता है, लेकिन गर्मियों में नहीं। आपको उसका भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आपने ज़्यादा धूप सेक लिया तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। बर्ड्स के लिए भी यही एप्लीकेबल है। आप उन्हें धूप में रखिए ठीक है, लेकिन उसका भी एक अमाउंट हो, उसका भी एक लिमिट हो। अगर ज़्यादा देर तक ये धूप में रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियों में इन्हें धूप में रखा जाए तो इन्हें हीट स्ट्रोक हो जाएगा, ये मर जाएंगे। तो इसलिए एक सूटेबल प्लेस में उन्हें रखें जहाँ पर सनलाइट भी हो, थोड़ा सन हीट भी मिले और ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा ठंडी भी ना हो। ज़्यादा लाइट, ज़्यादा टेम्परेचर, कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे अगर चला गया तो इन बर्ड्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है। जो चीज़ें हमारे आपके लिए सूटेबल हो, जो हमारे कंफर्ट जोन में हो, वही इनके लिए कंफर्ट जोन में होता है। बर्ड्स का सही जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो है 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीमार बर्ड्स के लिए कभी कभी 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। तो आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि सर्दी हो गर्मी हो, हर वक्त आपके केज या कॉलोनी में टेम्परेचर ये 25 से 27 डिग्री के आसपास हो। इससे अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करना होगा। उसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों बर्ड्स को खाना खिलाने की एक और बात है कि आप बर्ड्स को खाना सिर्फ दिन के वक्त दें, रात के वक्त आप खाना अंदर ना भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि बर्ड्स दिन के वक्त जब खाना खा रहे होते हैं तो उनके गले में एक थैला जैसा एक चीज़ होता है जहाँ पर वो खाना स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो दिन के वक्त जब भी खाना खा रहे होते हैं, थोड़ा खाना वो अपने गले में स्टोर भी कर रहे होंगे। तो जब रात होती है तब वो ज़्यादातर वक्त नीचे खाने के लिए नहीं आते, तो वो अपने गले में जो स्टोर किया हुआ खाना है वो वही अपने हिसाब से खाते रहते हैं। तो इसलिए रात के वक्त उन्हें खाना देने की या खाने के पॉट या पानी के पॉट अंदर केज में या कॉलोनी में रखने की ज़रूरत नहीं होती, पर उससे और भी कई दिक्कतें हो सकती है। तो वो आप बाहर निकाल के रखें, वही बेटर होगा। दोस्तों एक और बात है कि ये बर्ड्स बहुत डरपोक होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में डर जाते हैं, खासकर रात के वक्त। रात के वक्त इनका खास ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। इसलिए अगर आप इनको रात के वक्त खाना देंगे तो आप इनके लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं। वो कैसे? अगर आप रात के वक्त खाना दे रहे हो तो उस खाने के स्मेल से कभी कभी चूहे आ जाते हैं या फिर दूसरे चीज़ें आ जाते हैं, चूहे, या फिर बहुत सारी जगह पे रात के वक्त बहुत जंगली बिल्लियाँ भी घूमते रहती है, तो वो उन खाने के स्मेल से वहाँ पर आ सकती है। और अगर उन्हें बर्ड्स का केज मिल गया या फिर बर्ड्स रात के वक्त केज के दीवार के साथ झूलते रहते हैं, वहाँ पर अगर वो पहुँच गए तो वो उनके पैर को चबा जाएंगे। तो इसलिए रात के वक्त खाना ना ही दे तो बेहतर होगा। एक और चीज़ है, जब बर्ड्स अंडे ले कर चुकी है, मटकी के अंदर अंडे है या फिर बच्चे हैं, तब कभी कभी रात के वक्त बर्ड्स अगर उनके पास खाना ना हो तो वो बाहर आके खाना खाने के लिए खाना लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि रात के वक्त ये ज़्यादा ठीक से देख नहीं पाते। तो इससे क्या होता है, एक बार वो जब मटकी से बाहर आ रहे हो या फिर बॉक्स के बाहर आके खाना खा रहे हो तो वापस अंधेरे में अपने मटकी पे पहुंच नहीं पाते। इससे ऐसा होता है कि अंदर अगर बच्चे हो तो वो मर जाते हैं या कम खाना खा पाते हैं और धीरे धीरे वीक होकर मर जाते हैं, या फिर अगर अंदर अंडे हो तो उसे वहाँ पर उसके ऊपर बैठने के लिए उसकी माँ नहीं होती, जिससे अंडा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आप केज के अंदर या फिर केज के बाहर रात के वक्त एक पावरफुल लाइट बल्ब लगा कर रखें, ताकि रात के वक्त उन्हें आसपास की चीज़ें मुआयना करने के लिए सफिशिएंट लाइट मिल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। बजीज़ के बच्चे एडल्ट से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा खाना खाते हैं। इसलिए रात के वक्त जब आपके केज में, आपके पॉट में बच्चे हो, बेबी बर्ड्स हो, तब आप रात के वक्त खाना रख सकते हैं अंदर, क्योंकि उस वक्त ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा उस वक्त केज के अंदर या फिर केज के बाहर एक लाइट सोर्स रखिए, ताकि बर्ड्स आसपास का मुआयना कर पाए और बाहर आकर खाना लेकर
वापस मटकी में जाकर अपने बच्चों को खिला पाए, नहीं तो बहुत सारी डैमेजेस हो सकती है। दोस्तों आप कभी कभी देखेंगे कि आपके बर्ड्स शरीर फुलाकर, फेदर्स फुलाकर एक जगह पर बैठे हुए हैं, या फिर अगर घूम फिर भी रही हो तो अब उनके फेदर्स फूले हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों आप जैसे गर्मियों में आपके शरीर पसीना बहाता है आपके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वैसे बर्ड्स के शरीर में पसीना नहीं होता। उनके शरीर में जो फेदर्स होते हैं वहाँ से पसीना नहीं निकलता, उनके शरीर में कभी भी स्वेट नहीं आते। तो इससे क्या होता है, उनके शरीर को टेम्परेचर का कंट्रोल करने का एक नया तरीका उनके लिए है, वो है उनका जो फेदर्स है उनका कंट्रोल करना। फेदर्स वो फुलाकर या फिर उनका फेदर्स को सिकुड़ कर वो अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो तो वो मुँह से सांस लेते हैं, मुँह से हाँफते रहते हैं। तो अगर आप कभी भी देखें कि वो शरीर फुलाकर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार वो बीमार है या फिर कुछ और है, कोई और दिक्कत है। ये हमेशा बीमारी का सिंबल या सिम्टम नहीं होता, कभी कभी ये गर्मियों का भी सिम्टम होता है या फिर सर्दियों का। सर्दी में शरीर फुलाकर ये जब बैठते हैं तो वो अपने शरीर के हीट को स्टोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें सर्दी कम लगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि केज की। आप जब बर्ड्स ला रहे हो तो उन्हें कौन से केज में रखना चाहिए और कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक पेयर बजीज ले रहे हो, सिर्फ एक पेयर मतलब 2 बजीज, एक मेल और एक फीमेल, तो मिनिमम आपका जो केज का साइज़ होगा वो है 2 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, मतलब 2 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट हाइट। ये जो डायमेंशंस है ये मिनिमम होना चाहिए। इससे छोटा भी केज होता है लेकिन वो रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। इससे बड़ा केज आप ले पाए तो बहुत बढ़िया, और जितना ज़्यादा आपके पास पेयर होंगे तो इसी रेशियो से आप बड़ा कर सकते हैं अपने केज को। मतलब अगर आपके पास 100 पेयर्स हो तो आप 200 स्क्वायर फीट एरिया का एक केज या फिर एक बड़ा घर बना सकते हैं बर्ड्स के लिए। तो वो कैसा होगा, 20 फीट बाई 10 फीट बाई 6 फीट, 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 6 फीट का हाइट जो होगा, ये बहुत बढ़िया होगा 100 पेयर बजीज के लिए। क्योंकि अगर 6 फीट से अगर आपने छोटा लिया तो आप अंदर घुस कर कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। तो ये जो हाइट है ये आपको मेजर करके रखना होगा। और दोस्तों आप जो केज ला रहे हो उसके अंदर स्टिक या लकड़ी कैसा दे। दोस्तों स्टिक कभी भी स्मूथ एकदम प्लेन जैसा बहुत लोहे का जो स्टिक होता है या फिर लकड़ी का भी बहुत स्मूथ स्टिक मिलता है, वैसे स्टिक आप ना ही दे तो बेहतर होगा। आपको हमेशा ऐसा स्टिक लगाना होगा जो ग्रिप करने में आसान हो, जो खुरदुरा हो, जिस पे बजीज का ग्रिप अच्छे से हो सके। तो आप ऐसे स्टिक लाइए। आपके जो उंगलियां है उस उंगलियों से थोड़ा मोटा आप ले, लेकिन उससे पतला आप स्टिक ना ही ले तो बेहतर है, तो नहीं तो वो ग्रिप ठीक से नहीं कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो उनके छोटे छोटे पैर है वहाँ से ग्रिप नहीं मिलेगा। अगर सही तरह का स्टिक नहीं होगा तो वो ठीक से ब्रीड नहीं करेंगे, ठीक से मेट नहीं करेंगे, तो अंडे भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसे ठीक तरह से एक सही डायमेंशन का, सही तरीके का लकड़ी आपको उन्हें प्रोवाइड करना होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रीट की। ग्रीट आप कैसे बनाएंगे? तो ग्रीट का रेसिपी जो है वो मैं बता रहा हूँ। आप इसे घर पे बना सकते हैं, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आप इसे खुद बनाइए तो बहुत बढ़िया होगा। तो आप कैसे बनाएंगे? आप रेत लीजिए, मतलब सैंड 200 ग्राम, उसके साथ जो ईंट होता है उस ईंट का पाउडर मतलब ब्रिक पाउडर 300 ग्राम, उसके बाद केटल फिश बोन, मतलब जो केटल फिश बोन आप खरीदते हो कैल्शियम के लिए, वो केटल फिश बोन लीजिए, उसका भी आप पाउडर बनाइए, वो लीजिए आप 300 ग्राम। उसके बाद जो सी शेल होता है उस सी शेल का पाउडर आप लीजिए 200 ग्राम। उसके बाद अंडे का जो शेल है वो भी आप लीजिए 200 ग्राम। और ब्लैक सॉल्ट जो आपको मिलता है वो ब्लैक सॉल्ट आप लीजिए 20 ग्राम। और उसके साथ जो चारकोल होता है, चारकोल आप लीजिए 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आप आपके जो केज है या कॉलोनी है उसके अंदर आप रख सकते हैं। ये कैल्शियम का जो और भी चीज़ों का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। बर्ड्स उन्हें अपने हिसाब से खाते रहेंगे और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि रेत, ईंट के टुकड़े ये सब वो खा पाएंगे। हाँ बिल्कुल खा पाएंगे, अगर आपने उसे बारीक करके उन्हें मतलब पाउडर के आकार में बनाया हो तो वो ज़रूर खा पाएंगे, उससे कोई
समस्या नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप इस ग्रिड को रख रहे हो तो एक चीज़ को ध्यान में रख के रखिएगा कि कुछ भी हो जाए ये जो ग्रिड है ये केज के वॉल्स को टच ना करे, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है। सॉल्ट अगर आप इन जो केज होता है केज के ऊपर अगर लग जाए तो वहाँ पर वो जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके उसे अलग ही रखिए। और अगर बारिश का सीज़न हो तब वो जो सॉल्ट है वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आप सॉल्ट ना दे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी टाइम आप उसमें सॉल्ट दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ग्रिड नहीं बना पा रहे हो तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप पानी में नमक मिला कर रखिए। नमकीन पानी, पूरा समंदर का जो खारा पानी है वैसा खारा पानी बनाइए और उसके बाद एक ईंट का टुकड़ा लेके उस पानी में डुबो कर रख दीजिए पूरे एक दिन तक। उससे क्या होगा, वो ईंट उस नमकीन पानी को पूरा सोख लेगा। फिर आप वो ईंट केज के अंदर या कॉलोनी में आप रख सकते हैं। बर्ड उसे अच्छी तरह से उसे चाट लेंगे या खा लेंगे, वो उसे अपनी तरह अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो सारी बेसिक चीज़ें, वो सारी बातें जो एक बजीज ब्रीडर को पता होनी चाहिए ख़रीदने से पहले और ख़रीदने के बाद भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से मैंने जो भी चीज़ बताई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जानने का मौका मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में बताया जो बहुत कम डिटेल्ड है। डिटेल्ड में मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बात किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वायरीज हो आपके बर्ड्स को लेकर, कोई भी बर्ड्स हो, चाहे वो बजीज हो या फिर पैराकिट, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, लव बर्ड्स, जो भी हो, आपको अगर उनको लेकर कोई भी क्वेश्चन है या फिर वो कोई बीमारी से जूझ रहे हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वो बातें आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, आप बेझिझक उसका इस्तेमाल कीजिए, हमें बताइए आपका क्या समस्या है, हम उनसे पूरा तरह से ठीक करने का पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप हमें फीडबैक दीजिए, हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है और हमें क्या क्या बातें करनी चाहिए और कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, या आप हमें बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपने में से जिस लोगों ने सब्सक्राइब किया है आप सभी को थैंक यू। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियोज़ में। तब तक आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को हैप्पी रखिए और हमारे हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।